नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की। तो 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम व्याख्या सहित इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, जो था राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 7 में निम्नलिखित में से किसके संबंध में उल्लेख मिलते हैं। तो अध्याय 7 के अंतर्गत नगर पालिका राजस्व का वर्णन किया गया है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। और जिन दोस्तों ने डी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉप 10 प्रश्नोत्तरी। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार नगर पालिकाओं का परिसीमन राज्य सरकार के द्वारा किसके माध्यम से किया जाता है। तो नगर पालिका का जो परिसीमन है वो राज्य सरकार के द्वारा जो राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के द्वारा किया जाता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 3, ध्यान रखना धारा 3, जिसमें नगर पालिकाओं के परिसीमन से संबंधित है धारा 3। और इसके अनुसार राजस्थान राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के द्वारा नगर पालिकाओं का परिसीमन यानी नगर पालिकाओं की सीमाओं का निर्धारण कर सकती है। तो धारा 3 के अंतर्गत ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में नगर पालिकाओं के निर्वाचन हेतु समस्त निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, पुनरीक्षण और शुद्धि का पर्यवेक्षण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा। तो ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 16 के अंतर्गत दिया गया है कि एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होगा जो राज्य में इस अधिनियम के अधीन समस्त निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, पुनरीक्षण और शुद्धि का पर्यवेक्षण करेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से की जाएगी। नेक्स्ट है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धाराओं और उनकी विषय वस्तु से संबंध में निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। तो धारा 7 के अंतर्गत पदावधि का वर्णन है, बिल्कुल सही है। धारा 6 नगर पालिकाओं का निर्वाचन, तो निर्वाचन धारा 6 के अंतर्गत नहीं है। निर्वाचन की अगर बात की जाए तो ये धारा 6 के अंतर्गत आपको बता दें कि जो राजस्थान में संरचना, नगर पालिका की संरचना का वर्णन है धारा 6 में। धारा 9 नगर पालिका की संरचना दी गई है, लेकिन धारा 9 में आपको बता दें कि वार्डों के विभाजन के बारे में है, तो ये भी गलत सुमेलित है। धारा 11 जिसमें नगर पालिका शासन का नगर पालिका में निहित होना, तो निहित होना ये नहीं है। धारा 11 में नगर पालिका के लिए निर्वाचन से संबंधित है, तो ये भी गलत है। तो धारा 7 पदावधि बिल्कुल सही दिया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 से संबंधित धाराएं और विषय वस्तु, जिसमें धारा 6 के अंतर्गत नगर पालिका की संरचना के संबंध में दिया गया है। धारा 7 जो नगर पालिका की पदावधि के बारे में बताया गया है। जी हाँ, नगर पालिका की पदावधि तो प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक इसमें रहेगी। इसके अलावा अगर नगर पालिका का विघटन 5 वर्ष से पहले ही हो जाता है तो नई नगर पालिका जो शेष कार्यकाल के लिए चुनी जाएगी, और जो नए चुनाव है वो 6 माह में करवाने आवश्यक है। इसके अलावा धारा 8 जिसमें नगर पालिका शासन का नगर पालिका में निहित होना। धारा 9 वार्डों के विभाजन से संबंधित है। धारा 9 जिसमें वार्डों का विभाजन जनसंख्या के आधार पर इसमें किया जाएगा। और नगर पालिका के निर्वाचन जो धारा 11 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नगर पालिका में बजट प्राक्कलन प्रस्तुत करने की तिथि निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो राजस्थान में बजट प्राक्कलन जो प्रस्तुत करने की तिथि है वो निर्धारित की जाती है कार्यपालक समिति के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 87, ध्यान रखना धारा 87 के अनुसार नगर पालिका अध्यक्ष कार्यपालक समिति के द्वारा जो तारीख को, जो तय की गई तारीख जिसमें नगर पालिका में बजट प्राक्कलन प्रस्तुत करेगा, उसी तारीख को प्रस्तुत करेगा। जो तारीख है वो कार्यपालक समिति द्वारा तय कर दी जाती है। और ये तारीख प्रत्येक वर्ष की 31 जनवरी के पश्चात की नहीं होनी चाहिए।
और नगर पालिका द्वारा बजट प्राक्कलन है वो प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी से पारित किया जाना चाहिए। तो ये डेट आपको जरूर याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके सही होने वाले हैं। क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 के प्रावधानों के अनुसार निविदा प्राप्त करने की प्रक्रिया किस नियम के अंतर्गत वर्णित है? तो ये नियम 6 के अंतर्गत वर्णित है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका जो सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 के नियम 6 में सामग्री सामान के क्रय करने की निविदाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया के संबंध में वर्णन है। प्रक्रिया किस हिसाब से विज्ञापन द्वारा खुली निविदा होगी, या सीमित संख्या में फर्मों को सीधे आमंत्रण द्वारा सीमित निविदा, या केवल एक फर्म को आमंत्रण द्वारा, इसमें प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। इसके अलावा नियम 5 जिसमें नए सिरे से निविदा आमंत्रण के बारे में बताया गया है। नियम 6 की अगर बात की जाए जिसमें प्रक्रिया के बारे में, निविदा प्राप्त करने की प्रक्रिया किस हिसाब से होगी। नियम 7 में राज्य सरकार द्वारा फर्मों व्यक्तियों का नाम काली सूची में डालने से संबंधित वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के कुछ ऐसे उपबंध जिन्हें नगरपालिका बोर्ड हेतु अनुपयुक्त समझा जाए तो ये अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है कि वह नगरपालिका बोर्ड को ऐसे उपबंधों के प्रवर्तन से छूट दे सके? तो यह अधिकार है वो राज्य सरकार के पास है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 4 के अनुसार राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा जो नगरपालिका बोर्ड को इस अधिनियम के ऐसे उपबंधों के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी जो उसके लिए अनुपयुक्त समझे जाए, और उसके बाद ऐसे उपबंध नगरपालिका बोर्ड में तब तक लागू नहीं होंगे जब तक ऐसे उपबंधों को अधिसूचना द्वारा लागू नहीं किया जाए। तो ये धारा 4 के अंतर्गत दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में नगरपालिकाओं के प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो राजस्थान में नगरपालिका के जो प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली की अगर बात की जाए तो ये निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के द्वारा यानी ERO के द्वारा तैयार की जाती है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 13 के अनुसार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जो प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कर सकेगा, और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ERO की नियुक्ति राज्य सरकार के परामर्श से राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले कितने व्यक्तियों को राजस्थान सरकार नगरपालिका बोर्ड में नाम निर्दिष्ट कर सकती है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा अगर बात की जाए तो इसमें अनुभव रखने वाले जो टोटल 6 व्यक्तियों की नियुक्ति है वो कर सकेगी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 6 के अनुसार नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले नगरपालिका बोर्ड के मामले में 6 व्यक्ति, और नगर परिषद में ये 8 व्यक्ति, और नगर निगम के मामले में 12 व्यक्ति है वो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना नाम निर्दिष्ट कर सकती है। नगरपालिका बोर्ड में ध्यान रखना 6 व्यक्ति, नगर परिषद में 8 व्यक्ति, और नगर निगम की अगर बात की जाए तो उसमें 12 व्यक्ति है जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करके नाम निर्दिष्ट कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे नगर निगम की बैठकों में मत देने का अधिकार है? तो राजस्थान में अगर बात की जाए तो नगर निगम की बैठकों में मत देने का अधिकार है लोकसभा के सदस्य को भी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 6 के अनुसार राज्य विधानसभा के सदस्य विधायक को नगरपालिका बोर्ड में, नगर परिषद या नगर निगम की बैठकों में मत देने का अधिकार होगा, और लोकसभा के सदस्य जो सांसद को नगर परिषद या नगर निगम की बैठकों में वोट देने का अधिकार होगा। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है, नगरपालिकाओं के अनुरोध पर राजस्थान सरकार किस अधिनियम के तहत भूमि का अधिग्रहण करती है? तो नगरपालिका के अनुरोध पर राजस्थान सरकार के द्वारा जो भूमि का अधिग्रहण किया जाता है वो भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के तहत किया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 70 के अनुसार
राज्य सरकार नगर पालिका के अनुरोध पर उसकी ओर से भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के उपबंधों के अधीन कोई भी भूमि, चाहे वह नगर पालिका क्षेत्र के भीतर हो या बाहर हो, उसे अर्जित करने की कार्यवाही करेगी। नगर पालिका राज्य सरकार को भूमि अर्जन के संबंध में किए गए व्यय और मुआवजों का भुगतान करेगी, जिसके बाद ऐसी अर्जित की गई भूमि के अधिकार नगर पालिका में निहित हो जाएंगे। तो ये धारा 70 के अंतर्गत दिया गया है। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्वेश्चन है आपके लिए, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के तहत अगर किसी नई नगर पालिका का गठन हुआ है तो नए सदस्यों का चुनाव कितने दिनों में किया जाना आवश्यक है। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के तहत अगर किसी नई नगर पालिका का गठन हुआ है तो नए सदस्यों का चुनाव कितने दिनों में करवाया जाना आवश्यक है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।